वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अंडर 5 क्लिनिक्स वेल बेबी क्लिनिक्स। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग। ठीक है, 6 सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं। अंडर 5 क्लिनिक्स और वेल बेबी क्लिनिक्स वाई आर अंडर 5 क्लिनिक्स नीडेड। अंडर 5 क्लिनिक्स की क्यों नीड पड़ी? द फर्स्ट 5 ईयर्स जो होते हैं ऑफ लाइफ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड्स ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट। चाइल्ड की ग्रोथ के लिए एंड ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, चाइल्ड को ग्रो करने के लिए एंड ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट 5 ईयर्स जो होते हैं ऑफ लाइफ जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इंडिया में ऑलमोस्ट हाफ 50% जो होती है चाइल्ड डेथ्स हो जाती हैं हैपन्स बिफोर द एज ऑफ 5। बिफोर द एज ऑफ 5 जो होते हैं 50% ऑफ बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं। सो द गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ स्टार्टेड अंडर 5 क्लिनिक्स। तो गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ ने क्या स्टार्ट किया? started under 5 clinics to protect children during their critical age। तो गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ ने स्टार्ट किया अंडर 5 क्लिनिक्स ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें चिल्ड्रन को। ठीक है, इस क्रिटिकल ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल एज। ठीक है, व्हाट इज़ अंडर 5 क्लिनिक्स? अब हम समझते हैं कि अंडर 5 क्लिनिक होता क्या है। इट इज़ अ स्पेशल हेल्थ सेंटर फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। ये एक स्पेशल हेल्थ सेंटर है किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए जो कि बिलो 5 ईयर्स, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, यानी कि बिलो 5 ईयर्स जो बच्चे हैं। ठीक है, जो 5 ईयर्स से कम जिनकी एज, वेयर मल्टीपल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड अंडर वन रूफ। यहाँ पे क्या होता है, एक ही छत के अंदर, यानी कि एक ही हॉस्पिटल के अंदर, एक ही पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर जो है आपको सारी की सारी फैकल्टीज़ मिलती हैं, मल्टीपल सर्विसेज मिलती हैं। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ सिक चिल्ड्रन, अगर आपका बच्चा बीमार हो जाता है तो उसको क्या प्रोवाइड होता है? उसको ट्रीटमेंट मिलता है। क्या मिलता है? ट्रीटमेंट मिलता है। इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन उसको करने को मिलती है। ठीक है, न्यूट्रिशनल चेक एंड वेट मॉनिटरिंग, आपका न्यूट्रिशनल चेक भी वहीं पर किया जाता है और वेट मॉनिटरिंग भी वहीं पर किया जाता है। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स भी किए जाते हैं और हेल्थ एजुकेशन फॉर मदर्स। ठीक है, और हेल्थ एजुकेशन दी जाती है मदर को। एग्जाम्पल, इमेजिन अ मदर ब्रिंग्स अ 2 years ओल्ड चाइल्ड। ठीक है, आप इमेजिन करिए कि एक मदर जो है वो अपने छोटे से बेबी जो कि 2 years का है, ठीक है, वो उसको कहाँ लेकर आती है? वो लेकर आती है। ठीक है, अब एट अंडर 5 क्लिनिक, ये जो अंडर 5 क्लिनिक होता है, ठीक है, इसका नाम ही है अंडर 5 क्लिनिक। ठीक है, इसमें क्या होता है? सबसे पहले ये जो बेबी है इसका क्या होगा? इसको वैक्सीन दी जाएगी, जो भी इसको नेसेसरी वैक्सीन तब लगती है 2 साल की एज पे, वो दी जाएगी। इसका वेट चेक किया जाएगा, अगर ये सिक है, अगर ये बीमार है तो इसको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और मदर को एजुकेशन दी जाएगी, उसको मदर को टॉट किया जाएगा कि आप जो है इसको ORS कैसे दें। ठीक है, और आप जो है इसको फीड कैसे करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, आप इसको फीड कैसे करेंगे प्रॉपरली, ये मदर को सिखाया जाता है। यानी कि इसको यहाँ पे क्या क्या मिला? क्या इसको यहाँ पे वैक्सीन मिली? यस, यहाँ पे इसको वैक्सीन मिली। क्या इसको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिला? यस, इसको ट्रीटमेंट मिला। ठीक है, ये सिक था तो इसको ट्रीटमेंट मिला। क्या इसको वेट मॉनिटरिंग और न्यूट्रिशनल चेक मिला? यस, इसको मिला। क्या हेल्थ एजुकेशन दी गई मदर को? यस, इसको दी गई। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। तो एवरीथिंग इन वन प्लेस इज द ब्यूटी ऑफ अंडर 5 क्लिनिक। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है? द गोल्स ऑफ अंडर 5 क्लिनिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इन 5 मेन पॉइंट्स। जो गोल होते हैं अंडर 5 क्लिनिक्स के, अंडर 5 क्लिनिक के जो गोल हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी मेन 5 पॉइंट्स में। सबसे पहला है केयर ऑफ इलनेस। इफ़ अ चाइल्ड इज सिक, नर्स प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट। अगर बच्चा जो है आपके पास क्या आता है? सिक आता है, यानी कि बच्चा क्या है? बीमार है, तो आप उसको क्या प्रोवाइड करोगे? आप उसको प्रोवाइड करोगे ट्रीटमेंट, आप उसको ट्रीटमेंट दोगे। ठीक है, रिसर्च से 70 to 90% ऑफ चाइल्ड इलनेस कैन बी हैंडल्ड बाय ट्रेन्ड नर्सेज। अब रिसर्च ये कहती है कि 70 to 90% ऑफ चाइल्ड की इलनेस जो है वो कौन हैंडल कर लेता है? एक ट्रेन नर्स हैंडल कर लेती है। इट इंक्लूड्स एक्यूट इलनेस जैसे फीवर, काफ, डायरिया हो गया, क्रॉनिक इलनेस, अस्थमा, कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम है कोई, ग्रोथ डिसऑर्डर, डिले इन वॉकिंग एंड टॉकिंग, ये सब कुछ किस में आता है? केयर ऑफ इलनेस में। सेकेंड इज प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव केयर में क्या होता है? इंक्लूड्स इम्यूनाइजेशन। प्रिवेंटिव क्योर में क्या आएगा? इम्यूनाइजेशन, जिसमें हम वैक्सीन वगैरह देते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम 6 मेजर किलर डिजीजेस, ये
इम्यूनाइजेशन जो है इसको 6 मेजर किलर डिजीज़ से बचाती है। किसको? इस बच्चे को, जब इसको वैक्सीन दी जाती है, जैसे डिप्थेरिया, पिट्रेटस, ठीक है, टेटनस, मीजल्स, पोलियो एंड टीबी। एग्जाम्पल लाइक पुटिंग अ सेफ्टी लॉक ऑन द चाइल्ड्स बॉडी अगेंस्ट डिजीज। ये एक जैसे इम्यूनाइजेशन जो है एक सेफ्टी लॉक है, मतलब कि ये जो है एक लॉक है जो कि इसको डिजीज़, अगर कोई डिजीज़ आ रही है तो उससे उसको बचाता है। क्या करता है? बचाता है। तो फिर आता है हमारे पास ये न्यूट्रिशनल सर्विलेंस। एवरी चाइल्ड इज़ वेटेड मंथली, ठीक है, एवरी बच्चा जो है हम उसको वेट करते रहते हैं मंथली। नर्सेज मेंटेन रोड टू हेल्थ कार्ड, ठीक है, रोड टू हेल्थ कार्ड ये मेंटेन करती हैं नर्सेज। एग्जाम्पल, एक चाइल्ड जो है वो वेट गेन नहीं कर रहा है प्रॉपरली, इट इज़ एन अर्ली साइन ऑफ, किसका साइन है? माल न्यूट्रिशन का, एंड एक्शन हम इसको जल्द से जल्द ले सकते हैं। वो कैसे हमें पता चलेगा कि माल न्यूट्रिशन है? हमें पता होना चाहिए सबसे पहले पे कि किस मंथ पे कितना वेट होना चाहिए, बेबी का कितना वेट होना चाहिए। अगर उससे वेट कम है तो माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो हेल्थ चेकअप्स जो होते हैं डन होते हैं एवरी 3 to 6 मंथ्स में, इंक्लूडिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, लैब टेस्ट जिसमें होता है। ORS प्रमोशन, चाइल्ड गेट्स डिहेरिया अराउंड 6 times a year, ठीक है, चाइल्ड को जो है डिहेरिया होता है 6 times a year, ठीक है। टू प्रिवेंट डेथ फ्रॉम डिहेरिया, अगर हमें प्रिवेंट करना है डेथ फ्रॉम डिहेरिया, क्लिनिक्स गिव ORS पैकेट्स, ये क्लिनिक जो है इनको ORS पैकेट्स देते हैं। टीच करते हैं मदर्स की कि आपको इसको कैसे प्रिपेयर करना है और आपको अपने बच्चे को कैसे देना है। अब ORS जो है इज़ चीपर देन 1 बिस्किट पैकेट बट कैन सेव लाइफ, ठीक है। ORS जो है एक चीपर है 1 बिस्किट पैकेट से, ये सेव कर सकता है उसकी लाइफ को। आई होप आपको ये क्लियर है। अब ये सारे जो थे हमारे पास, यानी कि ये प्रिवेंटिव केयर में आता है। प्रिवेंटिव केयर में क्या क्या आता है? इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीन्स देना जिससे उसको ये प्रोटेक्ट कर सकता है डिजीज़ से। हेल्थ चेकअप्स, दूसरा था न्यूट्रिशनल स्टेटस, देखो पहला जो है इम्यूनाइजेशन था, प्रिवेंटिव केयर में इम्यूनाइजेशन जिसमें वैक्सीन्स वगैरह देना। फिर था हमारे पास न्यूट्रिशनल सर्विलेंस, ये देखना कि प्रॉपरली बच्चा डेवलप कर रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी है बच्चे की, है ना, प्रॉपरली वेट गेन कर रहा है नहीं कर रहा। फिर था हमारे पास हेल्थ चेकअप्स था फिर हमारे पास कि हेल्थ का प्रॉपरली चेकअप करवाना, हर 3 महीने के बाद क्या करना, हर 3 to 6 मंथ्स के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, लैब टेस्ट वगैरह करना। और फिर था हमारे पास ऑरल रिहाइड्रेशन, ORS, है ना। ORS का यही था प्रमोशन कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। अगर चिल्ड्रन जो है, हमें पता है कि 6 times a year में चिल्ड्रन को डायरिया होता ही होता है, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसको डिहाइड्रेशन से, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रोथ मॉनिटरिंग, जो कि है थर्ड, ठीक है। इसमें वेट रिकॉर्ड किया जाता है एवरी 1 month पे, ठीक है। फर्स्ट ईयर जो पहले 1 साल में एवरी 1 month पे रिकॉर्ड किया जाता है। फिर दूसरे साल में एवरी 2 months के बाद, और तीसरे साल में टिल 5 years 3 months तक किया जाता है। प्लॉटेड ऑन अ ग्रोथ, ये एक ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट किया जाता है, ठीक है। लाइक चेकिंग वेदर द प्लांट इज़ ग्रोइंग प्रॉपरली बाय मेजरिंग द हाइट। जैसे हम एक प्लांट को चेक करते हैं ना कि अगर प्लांट ये ग्रो कर रहा है तो इट मीन्स हम इसकी हाइट चेक करते हैं ना, कितना बड़ा हुआ है कितना। ऐसे ही हम वेट चेक करते हैं, वेट रिकॉर्ड करते हैं किसका? बच्चे का। हम वेट रिकॉर्ड करते हैं बच्चे का ताकि हमें पता चले कि वो डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा। नाउ फोर्थ इज़ फैमिली प्लानिंग। पेरेंट्स को टॉट किया जाता है कि गैप क्यों इंपॉर्टेंट है बिटवीन चिल्ड्रन, ठीक है। एक बच्चा करके दूसरे बच्चा जब आपको करना है तो आपके इसके बीच का गैप का इम्पॉर्टेंस क्या है, ये आपने फैमिली को बताना है। ये इसका इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बेटर केयर प्रोवाइड कर सकते हो आपने उस बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हेल्थ एजुकेशन। मदर्स को टॉट करना है हाउ टू ब्रेस्ट फीड प्रॉपरली। आप जो है बच्चे को कैसे ब्रेस्ट फीड कराओगे प्रॉपरली फीडिंग कैसे करवाओगे आप, ठीक है। आई होप आपकी ये क्लियर है। टू कीप बेबी क्लीन, आपको कैसे बेबी को क्लीन करना है। व्हाट टू फीड आफ्टर 6 months, 6 months के बाद बेबी को क्या क्या देना है, ठीक है। वाई वैक्सीनेशन इज़ इंपॉर्टेंट, और वैक्सीन्स क्यों हैं बेबी के लिए इंपॉर्टेंट, ये भी आप मदर को ही बताओगे, है ना, क्योंकि बेबी को तो आप बता नहीं सकते ना कि आपके लिए वैक्सीन की, मदर ही उसको लेकर आएगी। आई होप आपको ये क्लियर है।
तो अंडर 5 क्लिनिक में हमने ये पढ़ा कि एक ये प्रोवाइड करता है आपको कंप्लीट हेल्थ केयर टू चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स थ्रू द केयर ऑफ इलनेस, ठीक है, इलनेस में आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रिशनल सर्विलेंस, ग्रोथ मॉनिटरिंग, फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ एजुकेशन। आई होप आपको ये क्लियर है। यानी कि हमने 5 क्या पढ़े, हमने 5 ये पढ़े कि केयर ऑफ इलनेस यानी कि अगर वो बीमार है तो आप उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। फिर था हमारे पास प्रिवेंटिव केयर में हमने ये पढ़ा कि इम्यूनाइजेशन वगैरह देना है ना, न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस, फिर आता है हमारे पास हेल्थ चेकअप्स को प्रमोट करना, ऑरल डिहाइड्रेशन को प्रमोट करना। थर्ड था हमारे पास ग्रोथ को मॉनिटरिंग करना, ग्रोथ मॉनिटरिंग जिसमें हम वेट चेक करते हैं बेबी का। फोर्थ था हमारे पास फैमिली प्लानिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है ये पेरेंट्स को समझाना। और फिफ्थ था हमारे पास हेल्थ का एजुकेशन देना। आई होप आपको ये क्लियर थे।